मथुरा 7 मार्च 25 अधिवक्ता परिषद ब्रज इकाई मातृशक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित की विचार गोष्ठी। मातृशक्ति की संख्या रही 51। अधिवक्ता परिषद के इतिहास में प्रथम बार इतनी संख्या एक साथ रही। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खाद खबर यूपी। आज तक मथुरा विगत दिवस अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ब्रज मथुरा इकाई के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन मथुरा बार एसोसिएशन में बहरेकन है। यह हाल में स्थित लाइब्रेरी कक्ष में शुभारंभ मां भारती पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गान के साथ किया गया। मां भारती के जय घोष उच्च स्वर में महिला अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री सोनिका वर्मा ACJM 1, श्रीमती छवि कुमारी ACJM 2, श्रीमती निधि पांडे CJD 6, श्रीमती महिमा जैन CJD 4, सुश्री इशिका सिंह CJD 9, सुश्री अफीफा इरफान CJD 10। स्थायी लोक अदालत की सदस्य को प्रतिभा शर्मा एडवोकेट TDG उपस्थित रही। बैठक की अध्यक्षता ब्रज मथुरा इकाई के उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह एडवोकेट ने की एवं विचार गोष्ठी का कुशल संचालन श्रीमती प्रतिभा सिंह एडवोकेट ADGC रेवरेंट जी द्वारा किया गया। महिला दिवस विचार गोष्ठी में शामिल महिला अधिवक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है बताते हुए कहा कि इस दिन का महत्व न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों और तरक्की के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय एक्सेलरेट एक्शन हमें याद दिलाती है कि महिलाओं की प्रगति को तेज करने का समय आ गया है। आपने देखा होगा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे विज्ञान हो, खेल हो या टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी समाज में अब भी कई चुनौतियां महिलाओं को लेकर बनी है। आदिकाल से ही सनातन वेदों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी माँ, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में सृष्टि का संचालन करती है। नारी धैर्य, समर्पण, आत्मविश्वास, सेवा का रूप है। नारी ना कमजोर, सुख सुमेरु की चोटी है और गई चेतना युग की इसके ही प्रयास से लौटी है और सबका खरा खोटपन कसने नारी खरी कसौटी है। जहाँ पर हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो सभी मिलकर अपने स्वाभिमान को जगाएं, अपनी बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करें, आगे बढ़ें और किसी से डरे नहीं। और एक निवेदन और करना चाहूंगी कि बार में महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है। आज मैं इस विषय को इसीलिए उठा रही हूँ। हर कदम पर खड़े रहेंगे। ये भी अवगत कराया गया कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा सन 2023 में ही अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में महिलाओं को कार्यस्थल पर महामंत्री श्री निमेश कुमार गर्ग एडवोकेट एवं मासिक बैठक प्रमुख योगेश कुमार शर्मा की रही। महिला दिवस पर विचार गोष्ठी में निम्न महिला अधिवक्ता शामिल रही: श्रीमती बबीता सिंह एडवोकेट, श्रीमती प्रतिभा सिंह एडवोकेट, श्रीमती चंद्रकांता भदौरिया, श्रीमती उषा। संविधान ने कहा कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग एक महिला हैं। हम जिस पद पे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, हमें उस पद पे रह के ही उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन चुनौतियाँ हम लोगों के सामने हमेशा रहेंगी और हमेशा हम लोगों को उन्हें फेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मेरा मानना ये कि हमें किसी दौड़ में नहीं दौड़ना, या हमें किसी से आगे नहीं निकलना, हमें किसी से पीछे नहीं रहना। हमें अपनी एक पहचान बनानी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य तय करें। मतलब लोग ये कहते हैं कि हमें पुरुषों से आगे जाना है, अरे हम महिलाएं पीछे हैं। महिला किसी से कोई पीछे नहीं है। जब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे कि हमें पुरुषों से आगे निकलना है, हम अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। तो पहले हम लोग ये सोचें कि हमें क्या करना है, हमें क्या हासिल करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें किसी से ये नहीं समझना कि हम लोग किसी चीज़ से कमज़ोर हैं। जैसे अभी संगीता शर्मा जी ने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं हर चीज़ के लिए। कि कुछ लोगों का होता है कि हमें न्यायिक अधिकारी बनना है, कुछ लोगों का शुरू से ये होता है कि नहीं हमें अधिवक्ता ही बनना है। तो ठीक है, जो आपकी देखिए जो नीति थी, आप उस तरफ से लड़ रही हैं, ठीक है। तो आपको क्लाइंट आते हैं आपके सामने, तो आप लोगों को उनका पक्ष रखना होता है, हम लोगों को दोनों लोगों का पक्ष को देखना होता है। तो मेरा मानना है, चाहे हम लोग एक न्यायिक अधिकारी के तौर पे काम करें, चाहे एक अधिवक्ता के तौर पे काम करें, हम लोगों की ड्यूटीज एक ही है कि हम लोगों को न्याय दिलाना है।
ठीक है। और नारी के रूप में मैं यही कहूँगी, अभी दोबारा आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल देना चाहिए कि हम किसी दौड़ में दौड़ेंगे। हम लोगों को जो करना है वो हम सोचें और वो करें, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहें और हम अपने माता पिता से जुड़े रहें, हम अपने परिवार से जुड़े रहें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों के मन में या मतलब लड़कियों के दिमाग में ये आ जाता है कि अरे हमारे माता पिता इस चीज़ के खिलाफ हैं, हमें ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। देखिए उसके लिए तरीका ये होता है कि हम लोग जो भी करेंगे तो हमेशा बड़ों का आशीर्वाद उसके लिए होना चाहिए। अपने माता पिता को हम लोग ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि नहीं, अगर आप लोग हम लोगों पर विश्वास करेंगे तो हम लोग ये चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक महिला के लिए कभी भी, चाहे वो आज का समय रहा हो चाहे वो पहले का समय रहा हो, कभी भी स्थिति जो है मतलब बहुत नॉर्मल नहीं रही। लेकिन फिर भी आज समय बहुत बदला है, क्योंकि पहले हम लोग भी देखते हैं जब हम लोग सर्विस में आए थे तो महिला अधिकारी बहुत कम थी। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मुझे याद है मैनपुरी में, वहाँ मैं एक अकेली महिला अधिकारी थी, मतलब पूरे कैडर में, ना एडीजी कैडर में कोई था, ना जूनियर डिवीज़न कैडर में, ना सीनियर डिवीज़न कैडर में। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरी इतनी जो है फीमेल ऑफिसर्स सिस्टर्स हैं और आप लोग हैं, बदलाव अवश्य आएगा। लेकिन अगर हम लोग भी अपनी सोच को सही रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं अरे इसने मुझसे ऐसा कह दिया, इसने मुझे महिला समझ लिया, इसने मुझे नीचा दिखा दिया, तो ठीक है, देखिए जो सोच है वो सोचते रहने दीजिए। समाज की सोच ना आप बदल पाएंगे ना हम बदल पाएंगे। हमें सोच बदलनी है अपनी और अपने अंदर कि हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही, आप अपनी सोच को बदलिए, और बाकी तो फिर वही है कि आज कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं अपना जो सीनियर अधिकारी है सभी को मैं नमन करती हूँ। 8 मार्च वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए जाना जाता है पूरे खासतौर से हमारे भारत देश में। हम लोग भारत देश की संस्कृति जो है यहाँ पर जो फीमेल है यानी लेडीज है उसकी मर्यादा यानी पुरुष और महिला से आगे गया है, जिसके तहत हम महिलाएं उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। फिर यहाँ पर सबसे कुछ हमारे ऐसे नेता हैं, हमारे और भी जो महान हस्ती है, उन लोगों ने हमारे इसमें भी कुछ उन्होंने कुछ प्रावधान किया जिससे हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए अपने जो शक्ति है आगे बढ़े हैं और उसको अचीवमेंट करते हुए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर नारी का वर्चस्व ना हो। आज की तारीख में कोई भी जो है किसी पुरुष से कहीं अलग नहीं है। आप नेता में आप आ जाइए, राजनीति में हमारी महिला है, आप चिकित्सालय में आ जाइए वहाँ भी हमारी महिला है, वैज्ञानिक में आ जाइए वहाँ भी हमारी महिला है। एवरीवेयर हमारी जो महिलाओं का वर्चस्व है। आज भारत में भी लोग एक सीएम टॉप में न्याय दिलाने में उसमें भी महिलाएं। तो मैं ये कह रही हूँ कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर कि कोई भी जो विभाग है लेडीज से अछूता रहेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है अगर समाज और हमारे मोटिवेशन करने में पीछे नहीं रहता, हम भी पीछे हो। जब हम सशक्त बनेंगे, हमारे बच्चे सशक्त बनेंगे तो हमारा देश सशक्त बनेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी भूमिका ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया में भी हम यही निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से किसी लेडीज की अगर कुछ अन्याय हो रहा तो या बेटी के खिलाफ हम अन्याय हो रहा हो तो हमें जहाँ कहीं अगर सुनाई पड़ती है तो हमें जाना चाहिए बिना भेदभाव के। अगर हमारे अंदर कोई मलाल भी है तो भी हमें उस चीज़ को भूल कर सोचना चाहिए सही चीज़ है तो हमें उनसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं पाएंगे उनका मनोबल डाउन हो जाएगा, वो और नीचे दबती जाएंगी। जब वो नीचे दबेगी तो और गुड़ नीतियाँ जो हमारी पहले की विचारधारा चली आई तो वो इतना नीचे दबा देंगे कि हम लोग कभी जिंदगी में नहीं उठ सकते, ना हमारी बहन बेटी उठ सकती, ना हमारी बच्चियाँ उठ सकती। वो फिर तो लड़कियों के लिए नहीं है। तो आइए गर्व का विषय है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले रागिनी गांधी जी अपने विचार रखेंगे।
मंच पर उपस्थित विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, माननीय डॉक्टर साहिबा एवं माननीय कोषाध्यक्ष महोदया जी और सभा में उपस्थित सभी मेरी प्यारी छोटी बड़ी बहनें, सभी का मैं पहले हार्दिक सम्मान करती हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज हम अपने ही कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और ये जानने के लिए उपस्थित हुए हैं कि राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की क्या भूमिका है। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगी। सतयुग सर्व सुखों का युग था, पर ना हुआ नारी का त्राण। ऋषि गौतम विवेक खो बैठे, किया अहिल्या को पाषाण। त्रेता राम राज्य का युग था, सुनी ना सीता की आवाज। गर्भवती को घर से निकाला, आई नहीं किसी को लाज। द्वापर तर्क प्रधान रहा, पर लुटी द्रौपदी की काया। जुए में हारा नारी को, छीन हरण नर को भाया। और कलयुग का क्या कहना, नारी घुटती पिसती मरती है। बल प्रयोग कोठा मजबूरी, कम है जो कुछ भी हो जाए। और सोचो सोचो कोई उपाय। नारी की कथा को कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में नारी को प्रताड़ित किया गया। किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया। आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हालांकि कल है, पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, तो मैं इसीलिए आज कहकर संबोधित कर रही हूँ कि आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नर की जननी नारी को याद करने का एक दिवस। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि वर्ष 1917 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वहां पर 20 लाख रूसी सैनिक मारे गए थे। उनकी मृत्यु से आहत होकर वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने रोटी के लिए हड़ताल की थी। तो वहां के जो शासक थे जार, उनका बोरिया बिस्तर बंध गया था और ये हड़ताल विश्व प्रसिद्ध हुई। क्योंकि ये कि आई एम अ लेडी कैडेट, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। यू आर एन ऑफिसर। फर्स्ट थिंग, वही चीज मैं जुडिशरी में, आप देखिए, मैं जब शुरू में आई थी 98 में, सीनियर डिवीजन 3rd was the only lady judicial officer. Very strict, very upright. उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी कोर्ट में सीनियर लॉयर्स जाने से डरते थे, क्योंकि वो अपना जो उनका काम था वो बहुत परफेक्ट था। वो अपनी फाइल बड़े अच्छे से तैयार करके पढ़ के वो खुद भी तैयार होके आती थी। मैंने एक चीज सीखी, सिर्फ ये सोच के हम महिलाएं नहीं। आप सबसे पहले जब कोर्ट्स आते हैं तो आप ये सोचिए कि आई एम एन एडवोकेट। आप महिला, सिर्फ महिला नहीं है, आप किसी से भी कम नहीं है। ये सोचना कि क्योंकि मैं महिला हूँ कोई मेरे अगेंस्ट डिसएडवांटेज होगा, वो आपको अपने आप में ही 2 कदम पीछे ले जाता है। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम के लिए आए, तो आप ये सोचें कि आप यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट, कोई भी आपसे बेहतर नहीं है। एक 8 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, ऐसा था कि विश्व युद्ध जब तो वहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति हुई, वहाँ महिलाओं ने उसका सामना किया और विरोध किया। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से हुआ। लेकिन जब महिलाओं की स्थिति का हुआ तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसको 8 मार्च डिक्लेयर किया और तभी से महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाने लगा। और चूंकि महिलाओं की स्थिति शुरू से ही थोड़ी नाजुक रही है, हमारे हिंदुस्तान में इतनी नहीं है लेकिन विदेशों में ज़्यादा थी, उसको हर अधिकार के लिए लड़कर के आना पड़ा। हमें जो वोट देने का अधिकार बिना मांगे मिला, विदेशों में उसको लड़कर के मिला। तो इसलिए भी वहाँ जब संघर्ष की नींव हुई तो इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1975 में लागू किया और तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय, मेरा मानना ये है कि महिला दिवस एक दिन का नहीं होता है, रोज महिलाओं का दिवस होता है। हम भारतीय नारी, अगर भारतीय नारी सुबह ना उठे तो घर का भोजन नहीं बनेगा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पति ऑफिस नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हैं तो उनके चारागाह की स्थिति खराब होती है, जानवरों को कुछ खाना पानी नहीं मिलता है, खेत की स्थिति, आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, महिला खेत से लेके खलियान आसमान हर जगह अपना परचम लहरा रही है। और किसी देश की वो नारी नहीं थी जिसने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांध के युद्ध लड़ा हो। हमारे देश की
रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में हथियार चलाना सीखा, उसके बाद बच्चे को लेकर युद्ध किया और वो जुगलों के आगे झुकी नहीं, गति को प्राप्त हुई। तो सभी को रानी झांसी की रानी से सहयोग लेना चाहिए, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए उनके जीवन से। और आज हमारी जितनी बहनें जो कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं वो किसी से पीछे नहीं है। आप अपने को कभी किसी से पीछे मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर हो सकती है कि जो पुरुष आपका शोषण करता है, लोग कहते हैं पुरुष शोषण कर रहे हैं, जो पुरुष आपका शोषण कर रहा है उसको 9 माह आप गर्भ में रखी हैं। आप चाहे तो उसको मरवा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं, चाहे विच्छिन्न बच्चा पैदा हो, चाहे किसी भी तरीके का बच्चा पैदा हो, माँ के लिए वो बच्चा होता है और उसका वो पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करती है। बेटी पर कोई आपदा आती है तो वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने आप को सबल समझना चाहिए और सबल रहेंगे। धन्यवाद।